वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करें शिंगल्स के बारे में, जो आजकल बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। तो शिंगल्स में क्या होता है, इस तरीके के छोटे छोटे जो गुच्छे के रूप में जो दाने या फफोले जो हो जाते हैं, जिसमें पानी से भरा हुआ होता है, तो शरीर के किसी एक भाग में झुंड के रूप में इस तरीके के फफोले पड़ जाते हैं। शिंगल्स को दूसरे अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसको हर्पीस जोस्टर, वेरिसोला जोस्टर, या फिर इसको दाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिंगल्स के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि बुखार आता है, ठंड भी लग सकती है, थकान और सर में दर्द होता है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, इसमें पेट में दर्द हो सकता है, आपके सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है, हार्ट का भी कुछ ऐसा लगता है, काफ़ी बार इसमें किडनी जैसी समस्या भी लगती है। तो मतलब कहीं भी एक भाग में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और बाद में क्या होता है कि शरीर के एक हिस्से में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होती है, मतलब त्वचा पर जलन होती है, झुनझुनी होती है, मतलब शरीर के एक पार्ट में होता है। और उसके बाद क्या होते हैं, रैशेज आ जाते हैं, जैसे आप ये दाने हैं जो देख रहे हैं, और ये झुंड के रूप में होते हैं। पहले शुरुआत में छोटे छोटे होते, बाद में इसमें पानी भर जाता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो मतलब शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं, में हो सकते हैं, ये मुंह पे हो सकते हैं, पीठ पे हो सकते हैं, पैरों पे हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी ऐसे हो सकते हैं। तो प्रभावित क्षेत्र में क्या होता है, दर्द होता है, जलन या सुई चुभने जैसा महसूस होता है, अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा चुभन सी महसूस हो रही है। और काफ़ी बार क्या होता है कि ये जो फपोले बहुत बड़े हो जाते हैं, फूटते हैं, जिसमें पानी निकलता है, और उसमें रेडनेस हो जाती, बहुत आग सी निकलने लगती है इसमें। तो ये बहुत अजीब सी बीमारी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा होती, उलझन बहुत होती है। साथ साथ में क्या होता है कि काफ़ी बार जो इन्फेक्शन इतना गहरा हो जाता है कि आपको जिस क्षेत्र में हुआ है, उस क्षेत्र की नसें भी जो होती हैं ख़राब हो जाती हैं, जिससे आपका बाद में उसमें दर्द वगैरह, और बाद में काफ़ी दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके स्टेजेस होते हैं, जो सिंगल से होते हैं उसके स्टेजेस होते हैं। तो ये शुरुआत कैसे होती है, मान लो पहले आपको सबसे पहले चेचक हुआ है, तो चिकन पॉक्स वगैरह होता है। जब चिकन पॉक्स होता है तो आप ठीक हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसा आप देख रहे हैं, जो वायरस होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। उसके बाद जैसे ही आपकी इम्यूनिटी जो होती लो होती, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो ये वायरस क्या होता है, फिर से उभर आता है। मतलब ये क्या होता है कि ये जो नर्व्स के ज़रिए क्या होता है, जो होता है ये आगे बढ़ जाता है। तो और इसके बाद में क्या होता है, जब ये आगे बढ़ता है, तो बाद में क्या होता है, ये स्किन सरफेस, जैसा हमने बात करी, तो स्किन सरफेस में इसका इम्पैक्ट दिखता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, फफोले, जलन और गर्माहट और दाने की समस्या हो जाती है। इस तरीके से आपके शुरुआत में दाने से होते हैं, और उसके बाद ये बढ़ते चले जाते हैं। तो विद इन 1 और 2 डेज़ क्या हो जाएगा, इनका साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, जब आपका इन्फेक्शन हो रहा होता है उस दौरान ये फूल जाते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, और बाद में क्या होता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, आफ्टर में क्या होता है, ये फूटने लगते हैं और अपनी जगह पर ये सिमटने लगते हैं। तो इनको जो होता है पूरी तरीके से रिकवरी करने में लगभग 15 से 20 दिन का आपको समय लग सकता है। तो इस दौरान सेहत का ध्यान रखें, अच्छी से डाइट लें, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो शिंगल्स के कारण और क्या क्या होते हैं, तो शिंगल का सबसे पहला कारण होता है वेरिसोला जोस्टर वायरस, जो इन्फेक्शन ये क्रिएट करता है, जो वायरस होता है जिसकी वजह से होता है। और जनरली मुख्यतः उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनको पहले से चिकन पॉक्स हो रखा होता है कभी ना कभी लाइफ में। ये इसका पहला जो रीज़न होता है क्यों होता है, तो उसका पहला रीज़न होता है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, मतलब आप ज़्यादा खाना पीना अच्छा नहीं करते हैं, या रोगों से लड़ने की क्षमता कम है। दूसरा ये होता है कि आपकी उम्र बढ़ रही है, मतलब आपकी उम्र जो है 50 साल से उससे अधिक है, या आपके अंदर इम्यूनिटी कम है, कोई HIV, एड्स, टीबी इस तरीके की बीमारी वगैरह हो, तो उन लोगों को ज़्यादा होता है। या फिर आपने शुरुआती जल्दी ही ट्रांसप्लांट कराया होता है, जिसमें आपको इम्यूनिटी कम करने की मेडिसिन दी जाती हैं, या आपको डायलिसिस पे हैं, आप किडनी पेशेंट हैं, या आप जो है बहुत ज़्यादा, या आप स्ट्रेस लेते हैं। उसके अलावा आप पहले से ऐसे कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं जिसमें आप रिकवर कर रहे हैं किसी और दूसरी बीमारी से, तो ऐसे लोगों को यह ज़्यादा होता है। और जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, एडमिट होते हैं, तो एक दूसरे से भी फैलने के चांसेस होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी।
तो शिंगल्स कैसे फैलता है? तो शिंगल जो होता है दांत के सीधे संपर्क के फैल सकता है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति को हुआ तो छूने वगैरह से भी हो सकता है। उसके अलावा जो होता है कि मतलब उसका बिस्तर वगैरह या उसके ड्रॉपलेट्स को छूने की वगैरह वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसका इलाज क्या होता है, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है शिंगल्स का? तो सबसे इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है एंटीवायरल मेडिसिन, जैसे एसाइक्लोवियर है। उसका इस्तेमाल होता है, पूरी थेरेपी लेनी पड़ती है। साथ साथ में जो आपको दर्द होता है उसके पेन किलर देने पड़ते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन हुआ है या शिंगल्स हुआ है तो वहाँ पे आपको खुजलाना नहीं है, वहाँ आपको क्रीम या लोशंस वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करें। तो आप कोई भी क्रीम वगैरह, सोफ्रामाइसिन क्रीम है, दूसरी जो होती है कैलामाइन वगैरह की आप जो क्रीम है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपको काफ़ी ठंडक भी मिलेगी और आराम भी मिलेगा इस। और उसका डायग्नोसिस कैसे करवाएंगे तो आप, तो इसके लिए स्मीयर टेस्ट होता है, हर्पीस आईजीजी आईजीएम टेस्ट होता है, डायरेक्ट फ्लोरेसेंस टेस्ट और पीसीआर टेस्ट होता है। बाकी ये डिजीज़ देखने से भी जो होता है बहुत क्लियर होती है, क्योंकि इसमें एक झुंड में गुच्छे के रूप में जो होता है वो जो होता है फफोले वगैरह होते हैं, जिससे पता चल जाता है ये हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन है। तो इसको कैसे बचाव कर सकते हैं? तो इसके लिए आप बचपन में MMRV जो वैक्सीन होती है, मीज़ल्स, मम्स, रुबेला एंड वेरिसोला की, तो आप लगवा सकते हैं। और जो 50+ लोग हैं या दूसरे लोग जो हैं वो शिंगरिस का टीका भी लगवा सकते हैं। शिंग और हेल्दी डाइट अपनाएं, जो एक्सरसाइज वगैरह करें, तो आप बच सकते हैं। तो शिंगल्स की जो वैक्सीन हमने जिसकी बात करी, तो शिंगरिस जो होता है 2 खुराक वाला टीका होता है जो लगवाया जा सकता है। और इसकी जो कीमत होती है लगभग 4,000 रुपये या उससे अधिक इसकी कीमत होती है। तो साथ में आपको क्या करना है, जब भी आपको इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो आपको उस एरिया को खुला रखें या आप ढीले कपड़े पहनें, जिससे आपके दाने जो है फूटे नहीं, फफोले फूटे नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, दूसरे लोगों से ज़्यादा ना मिलें, क्योंकि दूसरे लोगों को भी इस इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होने के चांसेस हो सकते हैं यदि उनकी इम्यूनिटी लो है। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रेम्बो।